हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं 9th 10th 11th और 12th की वीडियो अपलोड करता हूं, और जिसमें से जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसका नाम लिमिट था। और लिमिट में हमने सभी चीज़ें कवर कर ली हैं। तो अगर आपने लिमिट नहीं पढ़ी है तो ये आई टैब बन के आ रहा है, उसमें जाइए, प्ले लिस्ट बनी हुई है। तो पहले लिमिट्स पढ़ लीजिए, उसके बाद जो आज मैं चैप्टर लेने वाला हूँ वो कंटिन्यूटी है। तो कंटिन्यूटी बहुत अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि कंटिन्यूटी आपका लिमिट बेस्ड है पूरा। तो जब तक आपको लिमिट नहीं समझ में आएगा तब तक आप कंटिन्यूटी नहीं समझ सकते। इस वजह से आपको थोड़ा सा लिमिट समझना चाहिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर जो कंटिन्यूटी होगा, तो कंटिन्यूटी से पहले हम थोड़ा सा लिमिट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और लिमिट के बारे में बात करने से पहले मैं थोड़ा सा नंबर लाइन के बारे में बात करूंगा। कि मान लीजिए कि जैसे कि ये नंबर लाइन होती है, क्लियर है। ये नंबर लाइन होती है हमारी, यहाँ पर प्लस इन्फिनिटी होती है, यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी होती है, क्लियर है। अब इस नंबर लाइन में मान लीजिए कि यहाँ पर कोई एक ऐसा पॉइंट है जो ए पॉइंट है, क्लियर है। क्योंकि ये देखिए एक्स वाली लाइन है, इस वजह से मैं यहाँ पर x = a ले रहा हूँ। तो ये जो पॉइंट है, तो ये हमारा ए पॉइंट है। तो ए पॉइंट के जो राइट साइड होता है, ठीक है, जो प्लस इन्फिनिटी साइड होता है, तो उसे हम बोलते हैं ए प्लस, क्लियर है। और जो इस साइड होता है उसे कहते हैं ए माइनस, क्लियर है। तो ये जो ए प्लस और ए माइनस होते हैं ये नेबरहुड होते हैं किसके, x = a, मतलब ए पॉइंट के नेबरहुड होते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके पास कोई भी अगर लिमिट है, ठीक है, कोई भी पॉइंट है, तो उस पॉइंट के दो नेबरहुड होंगे। अगर x = a की जगह अगर 2 होता तो यहाँ पर नेबरहुड होता 2+ और इस साइड होता 2-। यहाँ पर मैंने प्लस क्यों लिखा, क्योंकि ये पॉजिटिव वाली है, ठीक है। यहाँ पर क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ से आप निगेटिव साइड जाएंगे। निगेटिव साइड का कहने का मतलब है कि ये नहीं आपकी, जैसे मान लीजिए ये लिखा है यहाँ पर 0 हो गया तो ये -1 हो गया, -2, ये वाला मैंने, ये वाली की बात नहीं मैं कर रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ कि अगर ये x = a है तो इस साइड जाओगे तो a से कम ही वैल्यू देगा, ठीक है। इस साइड जाओगे तो a से ज़्यादा देगा। कैसे, जैसे ये नंबर लाइन होती थी तो यहाँ से जैसे ये 1 है तो 1 से जैसे ही आगे बढ़ते थे तो 1.1 1.2 फिर यहाँ 2 पहुँचते थे। तो मतलब यहाँ से आप जैसे जा रहे हो तो वैल्यू बढ़ रही है, और जैसे ही यहाँ से जा रहे हो यहाँ, तो ये 0 है मान लीजिए, तो 1 से घट रही है, क्लियर है। तो वही चीज़ है कि यहाँ पर दो आपके नेबरहुड पाए जाते हैं। अब नेबरहुड कहाँ पर होते हैं, इसके नेबरहुड होते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर होते हैं नेबरहुड, क्लियर है। तो ये था हमारा। और अब इसके बाद इसमें और क्या पढ़ने लायक है, इसमें पढ़ने लायक ये है कि अगर ये पॉजिटिव साइड है तो इसे हम कह सकते हैं राइट हैंड लिमिट, ठीक है। अगर हम देखेंगे तो ये राइट हैंड लिमिट है पॉजिटिव साइड, और इस साइड होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब भी हम इसके नेबरहुड है, जैसे इसमें हम लिमिट निकालेंगे तो पॉजिटिव साइड होगा तो वो राइट हैंड लिमिट होगा, और जो नेगेटिव माइनस साइड होगा तो वो लेफ्ट हैंड लिमिट होगा, क्लियर है। ये हो गया। और इसमें एक चीज और बात करनी है कि इधर जैसे a प्लस है तो इसको मैं लिख सकता हूं a + h। अब यहाँ पर जो h है वो h आपका क्या होता है, डिफरेंस होता है। मतलब कि इसमें कितना डिफरेंस आए इस साइड जाकर, मतलब ये जो पॉइंट a है, इस पॉइंट से जब आप पॉजिटिव साइड जा रहे हो, राइट हैंड लिमिट साइड जा रहे हो, तो यहाँ से कितना डिफरेंस आ रहा है, मतलब कितना बढ़ रहा है, तो वो आपका ये h डिफरेंस होता है। और ये h हमेशा ग्रेटर देन होता है 0 के। क्यों होता है, क्योंकि अगर ये 0 होता तो ये फिर a बन जाता, ठीक है। तो वो तो पॉइंट फिर यहाँ बढ़ ही नहीं सकता है ना, इस वजह से। और अगर ये a माइनस है तो इसको हम लिखते हैं a - h, क्लियर है। तो यहाँ भी h ग्रेटर देन 0 होता है। तो ये बात हो गई, ठीक है। तो ये हमारी बात हुई है आपकी किस फॉर्म में, एल्जेब्रिक फॉर्म में। एल्जेब्रिक मतलब x के फॉर्म में, ठीक है। अभी x के फॉर्म में हुई है, फिर उसके बाद
आपको ज्योमेट्रिक फॉर्म नहीं बताना है, इसमें अलजेब्रिक फॉर्म बताना है, और ज्योमेट्रिक फॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी हम डिस्कस कर लेंगे अभी। लेकिन क्या है कि आपको जब तक लिमिट नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें मैं लिमिट में बता चुका हूँ, पहला लेक्चर है जो हमारा इंट्रोडक्शन का, उसमें से ये सारी चीज़ें मैंने उसमें बहुत अच्छे समझाई है। यहाँ पर मैं वो इसलिए नहीं इतना डीपली समझा रहा था क्योंकि देखिए ये चीज़ मैं एक बार समझा ही चुका हूँ, तो दोबारा फिर समझाएंगे तो समय फिर ज़्यादा हो जाएगा, और हमें सिर्फ देखना क्या है, कंटिन्यूटी देखनी है। हमने लिमिट पढ़ ही लिया था, ठीक है, इसलिए मैंने लिमिट लगा दिया इसके साथ, क्योंकि आपको पता चले कि यहाँ पर जब तक आप लिमिट नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको कंटिन्यूटी समझ में नहीं आने वाली है, ये बात है। तो जब तक आप देखिए कंटिन्यूटी अगर समझने आए ही हैं तो लिमिट तो आप पढ़ के आए होंगे, इतनी मुझे आपसे उम्मीद तो है ही। क्लियर है? तो ये देखिए ये चीज़ हो गई, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। क्लियर है? अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा ग्राफिकली बात करूँ तो ग्राफिकली क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक ये ग्राफ है आपका पास, क्लियर है, ये ग्राफ है, इस ग्राफ में ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस। क्लियर है? यहाँ पर क्या है कि मान लीजिए एक इस तरीके से कर्व है आपके पास, ठीक है, ये आपके पास एक कर्व है, ये कर्व जो है वो वाई एक्सिस का है, y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, यहां पर क्या है कि इस लाइन, ये जो कर्व है, इस कर्व में एक पॉइंट है आपका, ठीक है, ये कर्व में एक ये पॉइंट है यहां पर, ठीक है, क्लियर है, ये पॉइंट है और एक यहां पर पॉइंट है, ठीक है। अगर ये पॉइंट क्या है आपकी x इज इक्वल टू ए पॉइंट है, ठीक है, ये वाली, तो ये क्या होगी, ये भाई साहब y में है ना, तो ये हो जाएगी आपकी एफ ए, होगी कि नहीं होगी, क्यों, क्योंकि ये तो देखिए यहाँ पर है ना, इस तरीके से आप देखेंगे, इसको मैच कराएंगे इस तरीके से, तो आप देखेंगे कि ये y एक्सिस में है और ये x एक्सिस में है, तो यहाँ पर देखेंगे तो ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ ए। क्लियर है? तो यहाँ पर ये एफ ए है और ये x इज इक्वल टू ए, तो मैं यहाँ पर एफ ए लिख लेता हूँ। तो ये जो कोऑर्डिनेट बनेगा यहाँ पर, ये कोऑर्डिनेट यहाँ पर बनेगा a कॉमा एफ ए, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट है आपका, यहाँ पर कोऑर्डिनेट समझ में आता है ना, x और y एक्सिस का होता है, ये x एक्सिस का a है, y एक्सिस का f है। तो यहाँ पर क्या है कि आपका नेबरहुड है यहाँ पर, क्लियर है, a प्लस होगा, यहाँ पर a माइनस होगा, ये आपका क्या है a प्लस, ये आपका क्या है a माइनस, ठीक है, ये आपका a माइनस है, ठीक। तो इसके यहाँ पर भी एक पॉइंट होगा जो इसको मैच कराएगा इस तरीके से, और यहाँ पर भी एक पॉइंट होगा, क्योंकि भाई अगर इसका नेबरहुड है तो इस पॉइंट का भी तो नेबरहुड होगा, इसका क्या होगा एफ ए प्लस होगा, प्लस साइड, और यहाँ पर एफ ए माइनस होगा, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट बन जाएगा ए माइनस कॉमा एफ ए माइनस, ठीक है, ये समझ में आ गया। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा ए प्लस कॉमा एफ ए प्लस। क्लियर है? तो ये चीज़ें मुझे आपको थोड़ा सा डीपली, थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्ट कराना था कि आपको ये चीज़ समझ में आए। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो a प्लस है और a माइनस है, तो इस साइड का हो गया राइट हैंड, ठीक है, और इस साइड का क्या हो गया, लेफ्ट हैंड हो गया। तो ये जब L इज इक्वल टू R हो जाए, ठीक है, तो आप कह सकते हो कि जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हैं, ठीक है, और ये दोनों आपके इक्वल हैं किसके, एफ ए के, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये आपका क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। अभी आपको समझ में नहीं आया तो मैं और समझा देता हूँ, फिर आपको और आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। तो इतना आपने समझ लिया होगा। अब यहाँ पर क्या है कि बेसिक लिमिट क्या होती है, लिमिट होती है x टेंड्स टू a, है ना, एफ एक्स इज इक्वल टू ए, सॉरी एफ ए, ये होता है, ठीक है। इसको आप देखेंगे ध्यान से कि अगर ये x टेंड्स टू ए, x की जगह a रख दूं तो ये एफ ए दे देगा। क्लियर है? अप्रोच करा के
तो यहां पर क्या होगा, अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा हूं, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, क्लियर है, लेफ्ट हैंड लिमिट ये होती है fx, ठीक है। ये अगर इक्वल है किसके, RHL के, ये भी मैं बता चुका हूं, ठीक है, x टेंड्स टू a प्लस fx, क्लियर है। तो ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट है, राइट हैंड, मतलब ये इक्वल टू ये हो जाए, ठीक है। जब ये लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हो जाए, ठीक है, और ये आपका इक्वल टू हो जाए FA के, ठीक है, तो आप कह सकते हो कि ये आपका क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। अब कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस तो यही होता है ना कि जैसे ये लाइन है, अब ये लाइन क्या है, कहीं से ऐसे डिसकंटिन्यूअस है क्या, यहां से कहीं अलग है क्या, नहीं है ना, ये लगातार इस तरीके से जा रही है, तो ये कंटिन्यूटी कहलाता है। लेकिन तभी कंटिन्यूटी कहलाएगा जब ये पॉइंट इज इक्वल टू ये पॉइंट का लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तभी आप कह सकते हो कि ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। अब देखिए कंटिन्यूअस की तीन तरह की कंटिन्यूअस आप निकालें, क्या है कि क्वेश्चन जो आएगा, क्वेश्चन में आपको देखना पड़ेगा कि ये किस तरीके से क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये नहीं रहता है कि आप जैसे मैंने पिछले लेक्चर्स में लिमिट निकालना बताया है तो उस तरीके से रहे, इसमें हाँ लिमिट निकालते उसी तरीके से, लेकिन इसमें क्या है कि थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। एक्स्ट्रा ध्यान क्या है कि मान लीजिए पहला ये, ठीक है, ये तीन आपकी कंडीशन है, तीन कंडीशन आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, ठीक है। मान लीजिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट LHL, ठीक है, LHL क्या हो गया, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, ठीक है, ये fx, ओके, ये अगर इक्वल टू है लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx के, ठीक है, लेकिन ये डज नॉट इक्वल टू ए लिमिट x टेंड्स टू a, ना यहाँ पर प्लस ना कुछ, ठीक है, ये ओके। अगर ये है पहली शर्त आप देखेंगे कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल हो गया, लेकिन क्या है कि आपका ये इन दोनों की वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल नहीं हुई, तो कह सकते हैं कि ये नहीं होगा आपका, है ना। तो हम कह सकते हैं डज नॉट कंटिन्यूटी, ठीक है, ये हो गया। अब दूसरी कंडीशन ये होगी कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ओके। अब मैं ये बार बार नहीं लिखूंगा क्योंकि ये देखिए यही वैल्यू होगी, लेकिन ये अगर लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है, लेकिन राइट हैंड लिमिट इक्वल हो गया आपका किसके, लिमिट x टेंड्स टू a fx के, तो भी आपका लिमिट कंटिन्यूटी नहीं होगी, ठीक है, ये भी कंटिन्यूटी नहीं होगी। लेफ्ट हैंड लिमिट आपका राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, लेकिन आपका राइट हैंड लिमिट इसके इक्वल हो गया, मतलब इसका आंसर जो आ रहा है वही आंसर इसका भी आ रहा है, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर ये नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि ये भी कंटिन्यूटी नहीं होगी, ठीक है, ये भी कंटिन्यूटी नहीं है, मतलब आप कह सकते हैं ये है डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, डिसकंटिन्यूटी बोल सकते हैं। जो देखिए लिमिट कंटिन्यूटी ये नहीं होंगी, और अगर ये नहीं है तो वो क्या होंगी, डिसकंटिन्यूटी होंगी। तीसरी क्या होगी कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट
यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये हो गया, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा ये हो गया कि राइट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। लेकिन ये इक्वल टू हो गया लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स की, ठीक है। तो हम कहेंगे ये भी कंटिन्यूटी नहीं होगी, ठीक है। तो ये आपकी डिसकंटिन्यूटी की वो है, ठीक है। ठीक है, तो ये डिसकंटिन्यूटी की प्रॉपर्टी 3 कंडीशन हो गई कि अगर ये इस तरीके से आ रहा है तो ये डिसकंटिन्यूटी है, डिसकंटिन्यूअस है। लेकिन इससे अलग क्या होगा कि कंटिन्यूअस कब होगा? कंटिन्यूअस में बता दे रहा हूं, कंटिन्यूअस तब होगा जब लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, ठीक है। ये राइट हैंड लिमिट है, सॉरी यहां पर मैं माइनस पहले लेफ्ट हैंड, ये एफ एक्स, ये इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स, ठीक है, इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स। ये तीनों अगर इक्वल हैं, ठीक है, तो कह सकते हैं कि लिमिट आर कंटिन्यूअस। लिमिट्स आर कंटिन्यूअस क्या? फंक्शन आर कंटिन्यूअस, ठीक है। फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, ठीक है। इतना समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां पर ये इतनी कंडीशन आपको लिखनी पड़ेंगी कि पहली कंडीशन ये है कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल है लेकिन एफ एक्स फंक्शन के इक्वल नहीं है तो फिर ये डिसकंटिन्यूअस है, कंटिन्यूटी नहीं है। इस तरीके से तो कंटिन्यूटी नहीं है, इस तरीके से है तो कंटिन्यूटी नहीं है। लेकिन अगर ये तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं, मतलब इसकी वैल्यू 1 आ रही है लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने में, राइट हैंड लिमिट में भी 1 आ रही है और इसमें भी 1 आ रही है, तो हम कहेंगे कि ये क्या है? अब कंटिन्यूअस है, ठीक है। एक मैं क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन लेने से आपको थोड़ा समझ में आएगा। टेस्ट द कंटिन्यूटी, ठीक है। टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, फंक्शन एट द origin, एट द origin, क्लियर है। एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 एंड 1 x इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये है क्लियर। अगर ये है तो आपको ये देखना है कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है।
तो अगर ये कंटिन्यूअस देखना है कि है कि नहीं है, तो मैंने जो बताया है वही करना है आपको। सबसे पहले आपको निकालना है लेफ्ट हैंड लिमिट, जो कि आप जानते हैं, ठीक है। तो आपको लिखना है फाइंड लेफ्ट, ऐसे लिखना है, फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0 पे। क्लियर है? देन लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx। क्लियर है भैया? अगर ये है तो आपको क्या करना है कि लिमिट h टेंड्स टू 0, इतना सब पता है आपको, ठीक है। एंड f 0 ये है ना, तो f ये है तो 0 पे निकालना है ना। अगर 0 पे निकालना है तो इसको आप लिख लो 0 माइनस। क्लियर है? 0 माइनस, तो यहाँ पर लिखेंगे 0 माइनस h, ठीक है। अगर ये 0 माइनस हो गया तो अब fx की वैल्यू ये है, ठीक है, और यहाँ पर 0 माइनस h है, मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पर x की जगह 0 माइनस h लिखना है। क्लियर? तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, h टेंड्स टू 0 एंड मॉड 0 माइनस h, ठीक है, अपॉन में 0 माइनस h, ठीक। अब यहां पर आप देखेंगे कि मॉड के अंदर माइनस h आएगा तो वो पॉजिटिव हो जाता है। तो ये लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये पॉजिटिव h, लेकिन यहां पर नेगेटिव h, तो ये h से h कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ यहां पर -1 आएगा। तो आप कह सकते हैं कि यहां पर जो लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है, जो x इज इक्वल टू a पर है, तो वो कितनी वैल्यू दे रहा है, -1 वैल्यू दे रहा है। अब हम कहेंगे फाइंड राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0। देन क्लियर? ये है तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, ठीक है, 0 प्लस हो गया f x, ठीक, इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड यहां पर 0 प्लस h। क्लियर? तो यहां पर आप रखेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉड 0 प्लस h अपॉन में 0 प्लस h, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे तो ये लिमिट h टेंड्स टू 0, क्लियर, एंड ये हो जाएगा h अपॉन h, h से h कट जाएगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 1 आएगा। तो यहाँ पर देखते ही देखते आप कह सकते हैं कि यहाँ पर तो भाई साहब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या हैं, इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं है तो ये एग्जिस्ट नहीं करेंगी, जब एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो ये कंटिन्यूटी भी नहीं होगा, एग्जिस्ट करेंगे तो कंटिन्यूटी होगा, ठीक है, तब होगा जब fx भी एग्जिस्ट करे, मतलब एग्जिस्ट मतलब तीनों की इक्वल सेम हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। और यहाँ पर भी अगर आप लिख सकते हो f0 रखोगे, x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर 0 अपॉन 0 रखोगे तो भी वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना, वैल्यू अलग दे रहा है, वो अनडिफाइंड कर रहा है, ठीक है। और इन्होंने क्या कहा है कि इन्होंने ये कहा है कि अगर आप x इज इक्वल टू 0 कर रहे हो तो ये 1 दे रहा है, यहाँ 1 कहाँ दे रहा है, जब दे ही नहीं रहा है तो ये आपका गलत दे रहा है ना। अगर यहाँ पर आप x इज इक्वल टू 0 रखो तो ये 0 अपॉन 0, तो यहाँ 1 कहाँ देगा, नहीं देगा, तो ये भी आपका लिमिट कंटिन्यूटी नहीं है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि fx इज नॉट कंटिन्यूअस, ठीक है, fx इज नॉट continuous because LHL does not equal to RHL और does not equal to FX। क्लियर? ये चीज
तो इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी, इतना नोट कर लीजिए। क्लियर है? ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि वो कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। ये तो हमने देखा कि ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो यहाँ भी क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आए हुआ भी है। ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और याद रखिए कि ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये आपका CUET के लिए भी है। ठीक है। तो आप जो आपके भैया बहन कोई भी हैं, अगर वो CUET की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि जब तक आप ये नहीं पढ़ पाएंगे तो एग्ज़ाम में दे नहीं पाएंगे। और देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि क्वेश्चन तो यही आएंगे, इसमें ना तो ट्रिक है ना तो शॉर्ट ट्रिक रहती है इसमें कि भाई जैसे कंपटीशन में होता है कि शॉर्ट ट्रिक है कि आप सॉल्व कर लो। यहाँ पर सॉल्व करना आना चाहिए, लेकिन स्पीड में आना चाहिए। जैसे हमने देखा कि अच्छा ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है, आपने दिमाग में लगाइए, कुछ चीज़ें दिमाग में लगानी पड़ेगी। जैसे ये चीज़ें, ये आपको दिमाग में लगानी पड़ेगी कि 0 - h यहाँ पर -1 कर रहे हैं, 0 + h रखो, 0 + h रखो, +1 आ रहा है, तो देखकर ही पता चल जाएगा कि ये कंटिन्यूअस क्या है, नहीं है। ठीक है। तो ये इसके लिए भी है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। ओके। तो जिसके भैया बहन हो या तो फ्रेंड्स हो, है ना, या कोई भी हो जो आपको जानते हैं, तो उनको बताइए कि ये चीज़ आप पढ़ सकते हो, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इस वजह से मैं दोनों के लिए लेके चल रहा हूँ। ठीक है। चलते हैं आगे। अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, तो क्वेश्चन में आपको दिखाना है कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है, आसान है कि नहीं है। बिल्कुल आसान है। देखिए, लिमिट आपको अगर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ये बेसिक आपको लिमिट में मैंने पढ़ाया हुआ है ना। तो दोबारा वर्किंग रूल सब कुछ मैं सिखा चुका हूँ। इस वजह से मैं सोच रहा था कि बार बार क्यों लें, है ना। ओके। तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। show that fx is equal to, ठीक है, show that fx is equal to 5x - 4, 5x - 4। इसको देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको और अच्छे से। 4x³ - 3x, 4x³ - 3x। क्लियर है। एंड यहाँ पर 0x, ये एक ये दिया है, एक दिया है 1x, ये। ठीक है। इस कंटिन्यूअस, ये हमें फाइंड करना है कि ये कंटिन्यूअस है। इस कंटिन्यूअस 8x = 1। क्लियर है ये। तो यहाँ पर x = 1 पर ये fx की वैल्यू दी हुई है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखिए ये इनइक्वालिटी दे दी है, तो इनकी इनइक्वालिटी से ही आपको पता लगाना है कि किस तरीके से लेफ्ट हैंड लिमिट लें, राइट हैंड लिमिट लें। तो वो चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ कि किस तरीके से हमें ये देखा जाता है। क्योंकि यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि जैसे मान लीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं तो इसमें से कौन सी वैल्यू लें, राइट हैंड लिमिट ले रहे हैं तो इसमें से कौन सी वैल्यू लें, ये चीज़ है। ठीक है। तो सबसे पहले आपको सॉल्व करने में लिखना क्या होता है कि फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है। 8x = 1, देन इतना लिखने के बाद आपको करना क्या होता है कि यहां पर लिखना है लिमिट, ठीक है, x टेंड्स टू a माइनस।
अब यहाँ पर a माइनस नहीं 1 पर है तो 1 माइनस, क्लियर है। एंड यहाँ पर एफ एक्स, ये क्या होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। एंड यहाँ पर लिख देंगे f, अब 1 है तो 1 माइनस h, ठीक है। मैंने आपको जब अभी मैंने नंबर लाइन बताया तो वहाँ पर मैंने बताया था कि a जो a माइनस होता है तो उसको 1 माइनस h भी करते हैं, ठीक है। और कब करते हैं ये चीज़ मैं बता चुका हूँ। ओके, अब ये होने के बाद आपका क्या करना है, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ पर बात ये आ गई कि जो f(x) है तो f(x) ये वाला लिया जाए कि ये वाला लिया जाए। तो यहाँ पर देखेंगे 1 माइनस एच, 1 माइनस एच का मतलब है 1 से छोटा। यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो क्या है, 1 से बड़ी। देखो 1 इज ग्रेटर है ना, ये x इज ग्रेटर देन 1 है, मतलब ये 1 से बड़ी है। और हम क्या निकाल रहे हैं अभी, 1 से छोटी। क्यों? क्योंकि मैंने बोला था यहाँ 1 है तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो 1 से छोटा होगा। और 1 से छोटा मतलब है, सॉरी यहाँ 2 होगा, ठीक है। 1 से छोटा मतलब है कि जो इनइक्वालिटी हो वो सेटिस्फाई करे। तो ये देखिए x है तो यहाँ पर क्या लिखा है कि जो x होगा वो 1 से छोटा या इक्वल होगा। तो 1 से छोटा है ना, जब 1 से छोटा है तो हम कौन सा लेंगे, ये वाला लेंगे, क्लियर है। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं 5। अब x की जगह क्या लिखना है, 1 माइनस एच, ठीक है, -4। तो यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करा लो, 5 माइनस 5h -4 एंड लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ पर 5 माइनस 4 कितना हुआ, 1 हुआ कि नहीं हुआ। अब माइनस का 5h, अब लिमिट अप्रोच करा दो h टेंड्स टू 0। यहाँ पर 0 रखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा कि नहीं आएगा। तो इसकी वैल्यू जो आ रही लेफ्ट हैंड लिमिट की वो 1 आ रही है। अब हम क्या करेंगे, अब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो राइट हैंड लिमिट में वही काम करना है जो पहले हम करते आ रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर जब राइट हैंड लिमिट निकालना है तो आपको लिखना है फाइंड राइट हैंड लिमिट, ठीक है। फाइंड राइट हैंड लिमिट 8 x इज इक्वल टू 1। देन अब राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस होगा f(x) होगा, क्लियर है। जब ये होगा तो लिमिट h टेंड्स टू 0। जब h टेंड्स टू 0 रखते हैं तो इसमें 1 प्लस है ना, तो 1 प्लस h कर देंगे, 1 प्लस h कर देंगे। क्यों? क्योंकि जब हम राइट हैंड साइड जाते हैं तो प्लस का h करना पड़ता है। तो यहाँ पर x की जगह 1 प्लस h है। तो अब हमको ये देखना है कि कौन सी इनइक्वालिटी इसमें काम करेगी। 1 प्लस है मतलब कि 1 से ज़्यादा, और 1 से ज़्यादा का मतलब है कि ये क्या है, x जो है वो 1 से बड़ा है, बड़ा है कि नहीं है। यहाँ पर 1 से बड़ा नहीं है, यहाँ से 1 से सिर्फ इक्वल है x की वैल्यू और छोटी है। और यहाँ पर x की वैल्यू 1 से बड़ी है और हम निकाल क्या रहे हैं, 1 से ज़्यादा, 1 प्लस। इस वजह से हमारी क्या वर्क करेगी, ये वाली वर्क करेगी। तो हम यहाँ पर देखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ पर 4 1 प्लस h का होल क्यूब, क्लियर, -3 1 प्लस h, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर 1 प्लस h कॉमन ले लो आप, क्लियर है। 1 प्लस h कॉमन ले लिया तो यहाँ पर हो गया 4, क्लियर है। और 1 प्लस h का फॉर्मूला 1 प्लस h का स्क्वायर हो गया ना, तो 1 स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2h, ठीक है। और यहाँ पर माइनस का 3, क्लियर। यहाँ पर 2h तक रहेगा -3, क्योंकि 1 प्लस h कॉमन ले लिया। अब लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 प्लस h यहीं रहने दो। अब यहाँ पर 4 प्लस 4h स्क्वायर प्लस का 4 2 8h,
तो 4 प्लस का 4 एच स्क्वायर प्लस का 4 टू जा एच, वो सॉरी 8, और ये माइनस का 3। ओके, अब क्या करना है कि h वाला आपको अब ये देखना है। क्लियर है? तो देखना क्या है, अब सीधे h अप्रोच करा देते हैं। जैसे ही अप्रोच कराएंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0 1, यहाँ पर 4 है और ये 0 0 और ये माइनस का 3। ठीक है, तो 4 माइनस 3 कितना हो गया 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। राइट हैंड लिमिट की 1 आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट की 1 आ गई। लेकिन हमने क्या कहा था कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ एक्स तीनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए। अब एफ एक्स निकालना है, तो एफ एक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो भी देखते हैं। ठीक है, तीनों की लिमिट हमें देखनी होती है। तो यहां पर लिमिट अब x टेंड्स टू 1 पर निकालो सीधे, ना तो 1 प्लस ना 1 माइनस, x इज इक्वल x टेंड्स टू 1। अब यहां पर एफ एक्स, क्लियर है? अब क्या करना है, यहां पर ना तो h आएगा ना कुछ आएगा। ठीक है, क्यों h आता है? जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं तब 1 प्लस h और 1 माइनस h आता है। यहां पर ना तो h लगाना है ना h से कोई मतलब है। यहां पर सीधे सीधे आपको लिमिट x टेंड्स टू 1 है तो यहां पर वैल्यू रखनी है। अब यहां पर वैल्यू आप रख रहे हो तो वैल्यू चाहे आप यहां भी रख लो, यहां भी रख लो, तीनों में रख लो, आप दोनों में रख लो, तो दोनों में आपका सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 1 रख रहे हैं तो 5 माइनस 4 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसमें भी 1 रख रहे हैं तो 4 माइनस 3 तो 1 आ रहा है। मतलब क्या है कि इसमें दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं। क्लियर है? दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, लेकिन आपको सेटिस्फाई कराना पड़ेगा सिर्फ ये वाला, क्योंकि ये कह रहा है कि x जो है वो इक्वल टू 1 है या फिर x 1 से छोटा है। जब इक्वल टू है तो यहां पर इक्वल वाली बात हो रही है, x इज इक्वल टू 1 की बात हो रही ना, है ना? x इज इक्वल टू 1 पे बात हो रही है। इस वजह से हम इसमें रखेंगे तो इसमें रख रहे हैं तो 1 आ रहा है। कह रहे हैं कि अब इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, या एफ एक्स की जगह f1 रख लो। क्लियर है? ये तो ये क्या कह सकते हैं कि इज एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, 8x इज इक्वल टू 1। क्लियर है? तो ये समझ में आ गया। देखिए डिसकंटिन्यूअस को समझ में आ गया कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है तो फिर हमारा वो कंटिन्यूअस नहीं होगा, एफ एक्स कंटिन्यूअस नहीं होगा। और अगर ये कंटिन्यूअस कब होगा? जब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ एक्स फंक्शन तीनों आपके कंटिन्यूअस कब होंगी? जब सेम वैल्यू आएगी। देखिए इसकी 1 आई है, इसकी 1 आई है और इसकी भी 1 आई है। ठीक है, तो अब क्या है कि आज आप इतना ही पढ़िए। ठीक है, आज आप इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो लगाइए। उसके बाद जब आपको ट्रिग्नोमेट्री, देखिए अभी ट्रिग्नोमेट्री की बात नहीं की मैंने, सिर्फ अलजेब्रा की बात की। देखिए ये अलजेब्रा लिया ना, एक्स वाई, ये है एक्स के फंक्शन है ना, एक्स स्क्वायर। ये ट्रिग्नोमेट्री में होगा साइन कॉस की वैल्यू आएंगी। तो वहां पर कैसे कंटिन्यूअस निकालते हैं, कंटिन्यूटी किस तरीके से निकालते हैं वो देखेंगे। तो आज आपको समझ में आ ही गया होगा। और लिमिट के बेसिक देखिए 9 लेक्चर्स हैं लिमिट के, वो मैंने बहुत अच्छे समझाए हैं। 7 क्वांटिटी समझाई हैं, 7 क्वांटिटी इतनी अच्छे समझाई हैं कि वो आपके CUET एग्जाम के लिए भी बहुत बेहतर साबित हैं और आपके जो यूपी बोर्ड हैं या CBSE बोर्ड हैं उसके लिए बहुत अच्छा है। तो आप जाइए, तो वहाँ पर आप सबसे पहले देखिए वो प्लेलिस्ट बनी है, प्लेलिस्ट में वीडियो दी हुई हैं। तो मैंने सीक्वेंस से वीडियो डाल दी हैं, वो पढ़ लीजिए। उसके बाद कंटिन्यूटी पढ़िए। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊँगा, इससे अच्छा लेक्चर और इससे जो थोड़ा सा एडवांस होगा, ठीक है, वो लेके आऊँगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए खुश रहिए एंड थैंक यू वेरी मच और गुड बाय।